हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जो जनरल बुक वगैरह में रहता है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि नीट में हर एक साल के बाद एक साल या हर साल इससे क्वेश्चन रहता है, और जेई में भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो ये नीट वाला जो स्टूडेंट है इस वीडियो को देखना ना भूले, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए जो कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को विद इन सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का जो जनरल जो है ट्रेडिशनल मेथड बोले, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है, उससे भी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में नीट वगैरह का एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए या फिर उसका जो सीक्वेंस लिखे, उसके बाद बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन गिने और एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन गिने, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो इतना समय अगर आप दीजिएगा तो वो एग्ज़ाम आपसे नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको विद इन ए सेकेंड, आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसी भी का। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का जो जनरल ट्रेडिशनल जो मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये अगर बोले जो किसी सबको पता है ये जो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक हम ट्रिक है, निकालने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक को देखते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। अगर 15 है तो 0.5 डिक्रीज करते हैं तो कितना होगा? 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अगर 16 है तो कितना आएगा? 2। अगर 17 है तो कितना आएगा? 1.5। अगर 18 है तो कितना आएगा? 1। ये क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर। अगर सेम अगर इधर जा रहे हैं या आगे जाए 14 से 15 जाए या 14 से 13 जाए, तब भी क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा। तो 2.5, 12 का क्या होगा? 2 होगा, 11 का क्या होगा? 1.5 होगा, और 10 का क्या होगा? 1 होगा। इस तरह और डिक्रीज कर सकते हैं। तो 9 वाला का क्या होगा? 0.5, और 8 का क्या होगा? 0.0 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और इसी तरह 19 का क्या होगा? 0.5, और 20 का क्या होगा? 0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, बस आपको इलेक्ट्रॉन का काउंट देखना आना चाहिए, उसके बाद आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे इसको समझते हैं, N2 का आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो N2, एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नाइट्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 14। अगर 14 हो गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। O2 माइनस O2 का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? O2 का। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा? 2। O2 माइनस का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? O2 माइनस। O2 माइनस का अगर निकालें, O2 माइनस का, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 16 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5। O2 2 माइनस का अगर निकालें तो O2 2 माइनस का कितना आ जाएगा? 1। और O2 प्लस का निकालें तो O2 प्लस का 2.5, O2 प्लस का कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का रूल्स है। इससे हम अब बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकाल सकते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होना चाहिए? इतना। अब एक और पॉइंट इसमें,
तो कुछ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे अगर मान लीजिए Cn माइनस है, तो Cn माइनस में अगर देखें तो Cn माइनस किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Cn माइनस किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Cn माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, N2 के साथ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 14, इसका भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 14, इसका CO का भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14। तो ये सब जो है क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 14 है तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया, जेई हो नीट हो, इस यहाँ से तो पूछा ही गया जे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ दिया, ये तीनों दे दिया, और उसके बाद पूछ दिया जे ई बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो तीनों दे दिया, तो तीनों इसमें करेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट, जो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बोलेंगे जब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, जो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये इन्वर्सली पर बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का जीरो है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका जीरो, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट, N2 प्लस का, N2 माइनस का और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो N2 का कितना होगा, N2 का 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 14 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 3, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो 15 का कितना होता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, तो इसका भी क्या होगा 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5। एक और पॉइंट है जे अगर किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, और किसी में इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो क्या होगा डायामैग्नेटिक, क्या है डायामैग्नेटिक। तो O2 जो है इसे क्या है पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि अगर उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई 2py जो एंटी बॉन्डिंग है, उसमें एकक इलेक्ट्रॉन क्या है 2py एंटी बॉन्डिंग, इसमें क्या है एकक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए क्या है ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही आपको पता चलेगा। और एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर बेस है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर बेस है, फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे
CO3 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो ये है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बना है तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इसका, इसमें अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका रेजोनेटिंग, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सराउंडिंग आइटम्स देखना होगा। तो कितना सराउंडिंग आइटम्स है 3, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा 3 होगा, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, कितना बॉन्ड रेजोनेट कर रहा है, तो 1 2 3 4, 4/3, तो इसका कितना आएगा 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का। अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पूरा अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट आइटम्स का। तो अब देख लेते हैं एक और पॉइंट, जो अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बस हमको याद करना होगा, बाबा याद करना होगा, या फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब क्या करना है, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 6, अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई स्पीसीज है अलाइट 2 है, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लिथियम है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको कैसे भरेंगे, पहले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह करके भरना है। और इस तरह भर करके हम इसको कर सकते हैं। तो अगर हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना है 4 और एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2, तो इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो Li2 क्या आएगा, Li2 का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ये 1 आएगा। तो ये इससे भी हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेस देन कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का। अगर 7 है तो क्या होगा, 7 है तो एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में कितना जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 0.5। तो अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए हैं, तो यहाँ पे अगर Li2 माइनस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0.5। तो ये भी हो सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो जेईई मेन में इसी पे क्वेश्चन पूछा था एक साल, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जे अगर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, 2 स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वो डीस्टेबलाइज करेगा। तो अगर कोई ऐसा स्पीसीज है जिसमें क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। उसका एनर्जी क्या होगा, वो डीस्टेबलाइज करेगा, तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और उसका अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीट पे क्वेश्चन देखते हैं,
नीट पे एक क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर हमको देखना था। तो पहला दिया हुआ था O2, उसके बाद दिया हुआ था क्या, NO+, दूसरा दिया हुआ था CO, और उसके बाद क्या दिया हुआ था, Cn-, क्या दिया हुआ था, Cn-, दूसरा दिया हुआ था, दूसरा ये दिया हुआ था, तीसरा क्या दिया हुआ था, तीसरा दिया हुआ था N2 प्लस O2-, उसके बाद क्या दिया हुआ था, CO प्लस NO। अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। सबको हम इलेक्ट्रॉन काउंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, ऑक्सीजन प्लस है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 7 7 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अब इसमें देखते हैं, तो अगर CO का देखते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 14 आया, 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका भी देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो ये क्या है, ये जो है से करेक्ट ऑप्शन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दोनों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सही है, और बाकी सबका आप कैलकुलेट कीजिएगा, सबका डिफरेंट आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो पहले हम बताएं। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, ये AIPMT में आया हुआ था, AIPMT 12 में आया था, 2012 में। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय। तो किस में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, तो बस सिंपल था, O2+ था पहला, दूसरा क्या था, O2- होगा, O2- था, उसके बाद क्या था, O2-2-, और फोर्थ क्या था, फोर्थ था O2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। कैसे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, पीछे वीडियो में जाके देखिए कि कितना इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। O2- है, O2- है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 0.5 इससे डिक्रीज करेंगे, तो 0.5 इससे 0.5, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 0.5 इससे डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 होगा। इसमें देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2+ का देखते हैं, O2+ में ऑक्सीजन 16 है और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया, तो 0.5 डिक्रीज किया, 0.5 डिक्रीज किया। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1, क्योंकि 16 का 2 होता है और 17 का क्या होगा, 17 का 1.5, तो यहाँ पे 1.5 है, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। और O2+ है तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2+, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 15 का 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, 2.5 इसका है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, तो इसका आंसर B होगा। Which of the following is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक कौन है, पहले दिया हुआ है NO+, उसके बाद दिया हुआ है CO, उसके बाद दिया हुआ है O2, उसके बाद दिया हुआ है O2-। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट देख रहे थे कितना आ रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि π2px था, π2px और π2py में वो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे थे। तो π2px और π2py में क्या था, π2px
और पाई टू पी वाई। एंटी बॉन्डिंग में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हुआ है, तो फिर भी ये क्या हो गया, अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ये होगा, और बाकी सब ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये Cn- है, यहाँ पे Cn- है, तो बाकी सब क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे O2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक है। जेई मेन 2013, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का स्टेबिलिटी पहला दिया हुआ है Li2, उसके बाद दिया हुआ है Li2 दिया हुआ है Li2 माइनस Li2 प्लस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज ये दिया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सिंपल सा बात है, जो Li2 है, तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 2 2, तो 4 माइनस 2, इसका कितना आएगा 1। Li2 प्लस है, Li2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, कितना हो रहा है 2, तो बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में से कितने, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से एक 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इससे करके देखना है, इससे करके देखना है, बी ए से करके देखना है, तो कितना आएगा इसका आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.5, Li2 प्लस का कितना आएगा 0.5, और Li2 माइनस Li2 माइनस का अगर निकाले बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, होगा हाफ इंटू 4 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, ये 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5। अगर हमको देखना है बॉन्ड ऑर्डर, तो Li2 का कितना आया 1 आया, Li2 प्लस का कितना, Li प्लस का कितना, Li2 प्लस का कितना आया 0.5, Li2 माइनस का कितना आएगा 0.5। तो देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होगा, एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो डीस्टेबलाइज करता है, तो अगर इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, Li2 माइनस का स्टेबिलिटी सबसे कम, उसके बाद किसका होगा Li2 प्लस का स्टेबिलिटी, उसके बाद किसका स्टेबिलिटी होगा Li2 का, तो Li2 का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनस्टेबल है और इसका स्टेबिलिटी कम है। तो इसका जो ऑप्शन जो था वो सी ऑप्शन इसका सही था, ये सी ऑप्शन में जो था ये सही था। 2015 में AIPMT में 3 क्वेश्चन आया था यही बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन 3 आया था। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है, तो B2 भी पैरामैग्नेटिक है, O2 तो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 का
पैरामैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही एक्सप्लेन होता है। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद NO जो है ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो जो CO जो है इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना रहता है, 14, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, CO जो है पैरामैग्नेटिक नहीं है। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पहला दिया हुआ था O2 प्लस O2 माइनस, उसके बाद दिया हुआ है O2 2 माइनस O2 2 प्लस O2, पहला ये दिया था O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 प्लस। दूसरा दिया हुआ है O2 माइनस O2 प्लस और उसके बाद दिया हुआ था O2 2 प्लस, O2 2 प्लस। उसके बाद देख रहे हैं C जो ऑप्शन है O2 2 प्लस O2 प्लस और O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। और D जो ऑप्शन है, D ऑप्शन ये दिया हुआ O2 2 प्लस O2 माइनस और O2 प्लस। तो कुछ नहीं करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं सबका। तो O2 का पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर O2 माइनस है, O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो 17 है, तो 0.5 से हमको डिक्रीज करना है। कितना से डिक्रीज करना है, 0.5 से। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5। O2 अगर प्लस है, O2 प्लस है तो O2 प्लस में उधर जा रहे हैं तो O2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका क्या हो जाएगा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। और O2 2 प्लस है, O2 2 प्लस तो और एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ये मतलब कि इसका O2 प्लस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, उसके बाद किसका होगा, O2 माइनस का। तो ये जो B ऑप्शन इसका क्या है, B ऑप्शन इसका सही होगा। अब सेम क्वेश्चन है 2015 में एक और क्वेश्चन आया था इसी पे, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इस पे बेस क्वेश्चन था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना था। तो O2 माइनस का हम अभी हम कुछ देर पहले O2 का हम निकाले थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1.5। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1.5। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2.5। और O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर की और स्टेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे O2 2 माइनस है, 2 माइनस, तो यहाँ पे O2 2 माइनस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, O2 2 माइनस का। O2 2 माइनस का सबसे स्टेबिलिटी कम। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा O2 प्लस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, O2 2 प्लस नहीं है यहाँ पे, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर है, O2 प्लस के बाद उसके O2 प्लस है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा, उसके बाद डिक्रीजिंग में करना है। तो उसके बाद O2, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद क्या होगा O2 2 माइनस। तो O2 2 माइनस का बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा, O2 2 माइनस का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2 2 माइनस द इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो O2 से O2 2 माइनस में, O2 2 माइनस होने में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो O2 2 माइनस हो रहा है तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ये पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। कहाँ पे ऐड हो रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऐड हो रहा है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें फ्रेंड के साथ।